दोस्तों ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। वर्ल्ड वार 3 की चिंगारी लगा दी गई है। अब अगर इजराइल ईगो में आकर के बदला लेने के लिए ईरान पर अटैक करता है तो वर्ल्ड वार 3 कंफर्म है। इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पर पड़ने वाला है। भूल जाइए, फिर इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, ग्रोथ, स्टॉक मार्केट, हर चीज चौपट हो जाने वाला है। अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया बदला लेने के लिए तो सिर्फ ईगो की वजह से दोनों देश बर्बाद होंगे, जिसका इम्पैक्ट पूरा दुनिया को भुगतना पड़ेगा। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था इसमें कई देश बर्बाद हुए। यूक्रेन तो बर्बाद हुआ ही, रशिया को भी प्रॉब्लम हुआ, पाकिस्तान डूब गया, श्रीलंका बर्बाद हुआ, कई देशों को प्रॉब्लम हुआ है। और अगर इजराइल और ईरान के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है तो समझिए ये वर्ल्ड वार 3 है। इससे भारत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। हमारी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। अगर अरब कंट्री में वॉर स्टार्ट होता है तो पूरी दुनिया में ऑयल का सप्लाई रुक जाएगा। अब जरा सा इमेजिन कीजिए, अगर भारत में क्रूड ऑयल आना बंद हो गया तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। आप घर से निकल करके चौक नहीं जा पाओगे। भारत के पास 1 महीने का भी तेल स्टोर नहीं है कि अगर अरब कंट्री में वॉर स्टार्ट हो गया तो हम 1 महीना भी काम चला लेंगे। इतना भी हमारे पास ऑयल नहीं है। कई इकोनॉमी डूब सकती है इस वॉर की वजह से। तो ये एट प्रेजेंट टाइम ईरान और इजराइल का डायरेक्ट वॉर में सम्मिलित होना ये इस सदी की सबसे बड़ी वॉर हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ईरान ने अटैक क्यों किया, अब क्या होने वाला है, इजराइल इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, अमेरिका किसका साथ देने वाला है। ओब्वियसली अमेरिका इजराइल का साथ देगा, लेकिन अभी अमेरिका में भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। चलिए समझते हैं व्हाट नेक्स्ट। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। गाइस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर स्टार्ट हो रहा है ये एक दिन का वॉर नहीं है। करीबन 50 साल से इन दोनों के रिलेशनशिप सही नहीं है। दोनों एक दूसरे को भूलना चाहते हैं। और जब इजराइल ने हमास में गाजा पर जो कर रहा था उसको इजराइल ने नहीं रोका तो फाइनली ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया। और इसकी खबर आप पहले से सुन रहे होंगे कि 48 घंटे के अंदर ईरान इजराइल पर अटैक करने वाला है और फाइनली अटैक कर दिया गया। आपको लग रहा होगा छोटा मोटा चीज है, लेकिन जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुआ यहाँ पर आप टाइमिंग देख पाओगे। 14 अप्रैल सुबह 4:54 यानी कि 5 बजे जो बाइडन ने अपनी मीटिंग बुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सुबह 5 बजे मीटिंग बिठाई। ये जो अटैक हुआ है इससे निपटने के लिए हमें क्या करना है, इस चीज को लेकर के इस समय जो बाइडन सुबह 4 बजे से ही मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिका में भी हाई लेवल सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है। दुनिया के सभी देशों ने अपने देशवासियों से कह दिया है कि अभी आप इजराइल और ईरान मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक ह्यूज अटैक होने वाला है और ये अब हो चुका है। चलिए ओवरऑल मुद्दा को समझते हैं। बेसिकली ईरान इजराइल पर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि इजराइल ने ईरान के एम्बेसी को सीरिया में मार डाला। किसी भी देश के एम्बेसी पर अगर आप अटैक करते हो तो ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के खिलाफ है। बदले में वो देश आप पर अटैक कर सकता है। इसका यूएन में प्रावधान भी है। और ईरान ने इसी चीज को कहते हुए इजराइल पर हमला कर दिया। क्योंकि बीच में रमजान चल रहा था, ईद भी था, इसलिए ईरान रुका हुआ था। ईरान बस प्लानिंग कर रहा था कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे। और इस बात की खबर पूरी दुनिया को थी। ना इजराइल छोटा मोटा कंट्री है ना ईरान, दोनों पावरफुल कंट्री हैं। लेकिन इजराइल सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट है। ना यहाँ पर आप मैप देख पाएंगे, ये जो पर्शियन गल्फ है यहीं पर से दुनिया का 60% तेल निकलता है और ये भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कल के दिन ईरान ने इजराइल के जहाज को यहीं पर हाईजैक कर लिया था। तो लोगों को लगा कि ईरान ने अपना बदला ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। ईरान सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता था और असली खेल तो उसने आज सुबह स्टार्ट किया इजराइल पर हमला करके। आज सुबह ईरान ने अपने ही बाउंड्री से इजराइल को टारगेट किया और उस पर गोले दाग दिए। ईरान को अगर इजराइल पर अटैक करना है तो उसको इराक पार करना होगा, सीरिया पार करना होगा, जॉर्डन पार करना होगा और इन सब जगहों पर अमेरिका बैठा हुआ है। तो अगर ईरान इजराइल पर अटैक करता है तो अमेरिका चाहे तो इन सारे मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऐसा खबर निकल के सामने आया है कि ऐसा किया भी गया है। अभी 2 दिन पहले ईरान ने जिस जहाज को हाईजैक किया था उसमें 17 भारतीय क्रू मेंबर भी थे। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी भारतीय थे। जी हाँ गाइस, दुनिया का हर 5वां 6ठा व्यक्ति भारतीय है। इतना भारत की आबादी है, भारतीय लोग हर जगह हैं। तो कल रात में जहाज को हाईजैक किया गया और आज सुबह इजराइल पर अटैक कर दिया गया। आप इस अटैक को वीडियो के माध्यम से देख सकते हो या फोटो में देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब इसे अलाउ नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ तक हो सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इजराइल में आग लगा हुआ है। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंग छिड़ चुकी है। हालांकि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से कई मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन ईरान जो अटैक कर रहा है वो हाई स्पीड अटैक कर रहा है। एक ही बार में मिसाइल को बरछा दे रहा है। जब आप एक ही बार में 100, 150, 500, 1000 मिसाइल छोड़ दोगे तो आयरन डोम भी कंफ्यूज हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता है। एक कैन एक बार में 16 फायरिंग कर रही है। आपको ये देखने में कुछ दिवाली के जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये रियल में बम बारूद बरसाया जा रहा है इजराइल के ऊपर। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान ने करीबन 200 ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। एक और यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग चीज देख पाएंगे। जब हम और आप रात में 1-2 बजे सो रहे थे उस टाइम ईरान के अंदर ईरान के जो प्रिंस हैं एज ए लाइक ए पीएम और प्रेसिडेंट, जो भी ईरान के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं जो ईरान को लीड करते हैं, उनके द्वारा 2 बजे रात को मीटिंग चल रहा था। ईरान के अंदर जो धार्मिक नेता है खेमनी, इन्होंने ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करवाया था धार्मिक तरीके से और यही अभी ईरान पर राज करते हैं। और खेमनी के द्वारा रात को 2 बजे ट्वीट डाला गया है कि हम जियोनिस्ट रिजिम को पनिश कर रहे हैं, यानी कि इजराइल को पनिश कर रहे हैं। यानी 2 बजे रात को जब इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया उसी टाइम इन्होंने ट्वीट करके बता दिया था दुनिया को। ईरान ने कई देशों में अपना गुट बना करके रखा है एज ए टेररिस्ट के रूप में, जैसे कि हिजबुल्लाह, यमन यूहती, और वो लोग भी इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं।
आप यहाँ पर देख पाओगे इस टाइम में इजराइल के पूरे एरिया में सायरन सुनाई दे रहा है और लोग घबराए हुए हैं। आप यहाँ पर इजराइल का मैप देख सकते हैं, ये जितना भी रेड डॉट देख रहे हैं ये सारा सायरन है, इमरजेंसी सायरन। नेताओं के द्वारा भी अपने लोगों को सूचित किया गया कि हम पर अटैक होना स्टार्ट हो गया है और हम अपने पूरे दम के साथ अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तैयार हैं। इजराइल में किस तरह से भगदड़ मची हुई है आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। जब सायरन बजा तो लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, जहाँ पर भी अंडरग्राउंड मौजूद है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बमबारी होने वाली है और हो भी रही थी। ईरान अपने लोगों को बोल रहा है कि हम इजराइल को कंट्री मानते ही नहीं है, हम इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, उसे पनिश कर रहे हैं। अगर इजराइल कुछ करता है तो हम इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, इजराइल एक फेक कंट्री है। इस तरह की मोटिवेशन ईरान के द्वारा जारी किया जा रहा है अपने लोगों में। ऐसा नहीं है कि ईरान में लोगों को डर नहीं है, ईरान में भी लोगों को डर है। लोग गैस खरीदने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा कर रखे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि बदला में इजराइल भी हम पर हमला करने वाला है। इसलिए वो अपना खाने पीने का जो भी सामान है, जरूरी का सामान, उसको खरीद करके अपने घर में पैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वॉर एक बार स्टार्ट होगा तो कब तक चलेगा। क्योंकि ईरान को भी पता है कि इजराइल बदला लेगा, इजराइल चुप नहीं बैठने वाला है। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि इजराइल को अपने पड़ोसी कंट्री जॉर्डन का सपोर्ट मिला हुआ है। जॉर्डन ने कहा है कि अगर ईरान हमारे ऊपर से मिसाइल को भेजता है तो हम उस मिसाइल को अपने ही देश में मार के गिरा देंगे, हम अपने ऊपर से मिसाइल को नहीं गुजरने देंगे। तो ये एक बड़ी चीज है कि जॉर्डन भी एक मुस्लिम कंट्री है और वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल और जॉर्डन अगर साथ आ जाते हैं तो फिर इजराइल को ये लोग खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जॉर्डन इजराइल का पड़ोसी कंट्री है। जब इजराइल और हमास में वॉर स्टार्ट हुआ था तो बाइडन ने अपने विदेश मंत्री को जॉर्डन भेजा था कि जॉर्डन को तैयार करो और इसे अपने पक्ष में ले लो, और अमेरिका इसमें कामयाब भी रहा। इस पूरे एरिया को देख सकते हैं, ये तेल का जो कुंड है, पूरा अरब कंट्री, ये पूरा वॉर के चपेट में आने वाला है। यहाँ के लोग एकदम सुरक्षित नहीं है। पूरा मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वॉर 3 में इंटर कर चुका है। इजराइल पर कहां से अटैक हो सकता है, ईरान से, सीरिया से, लेबनान से, और जॉर्डन ने मना कर दिया है। हो सकता है इराक भी ईरान का साथ दे। यहाँ पर और भी कई कंट्री हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान ये दोनों आपस में कट्टर हैं, दुश्मनी है इनमें। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुसलमान है और जो ईरान है वो शिया मुसलमान है, और शिया और सुन्नी के बीच में एक कट्टर दुश्मनी है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया ईरान का साथ देगा या नहीं देगा ये कहना मुश्किल है। इस चीज को लेकर के सऊदी अरेबिया से पूछा गया, ये आज का ही अपडेट है। सऊदी अरेबिया ने बोला हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसमें यूएन को इंटर करना चाहिए और शांति कायम करना चाहिए। यानी कि सऊदी अरेबिया न्यूट्रल है और यूएई भी न्यूट्रल रहना चाहेगा। यूएई नहीं चाहेगा कि हमारे दुबई जैसे शहर को मिसाइल से तहस नहस कर दिया जाए, इसीलिए यूएई भी न्यूट्रल रहना चाहेगा। यूएन में भी मीटिंग चल रही है सब देश को मिला करके, लेकिन यहाँ वॉर में यूएन का कुछ नहीं चलने वाला है। यूएन बस एक पुतला है, यूएन का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले नहीं हुआ। ये लोग थोड़ा मोड़ा ईरान का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। न अमेरिका कैसी तैयारी कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइडन सुबह 4-5 बजे ही बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं अपने एनएसए, अपने विदेश मंत्री के साथ, पूरी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो अमेरिका ने जो भी सोल्यूशन निकाला, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में इन्होंने बस एक लाइन बोला है, अमेरिका के द्वारा कहा गया कि हम इजराइल की सुरक्षा में हर हाल में खड़े हैं। बस यही स्टेटमेंट जारी किया गया है बाइडन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। जैसे ही अमेरिका के द्वारा बोला गया कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, तो अमेरिका के जितने भी बच्चे हैं, अमेरिका एक नाटो कंट्री है, तो नाटो के जितना भी सदस्य हैं वो सब अमेरिका के साथ आएंगे और वो आना स्टार्ट हो गए। जैसे कि यूके ने भी अमेरिका के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट जारी किया। यूके के द्वारा भी कहा गया ये अगेंस्ट इजराइल अटैक है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब कनाडा का स्टेटमेंट सुनिए। कनाडा बोलता है, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, और इस टाइम हम इजराइल के साथ हैं। इधर जर्मनी का स्टेटमेंट भी आता है, ये सब अमेरिका के लट्टू हैं, नाटो कंट्री। जर्मनी ने भी कहा कि हम ईरान की निंदा करते हैं, हम इजराइल के साथ हैं। ईरान ने यूएन से डायरेक्ट कहा है कि जब हम पर हमला हुआ, हमारे एम्बेसी को मारा गया, तो आपने हमारे लिए क्या किया। ईरान का कहना है कि हमने आपको कंफर्म किया, आपने कुछ नहीं किया, अब बारी है हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की। अमेरिका के द्वारा इजराइल को बीबी कहा जाता है, बीबी नाम से पुकारा जाता है। तो अमेरिका के द्वारा कहा गया कि बीबी तुम अटैक मत करना ईरान के अटैक के रिप्लाई में, क्योंकि इजराइल अगर रिटेलिएशन कर देता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 कंफर्म है। लेकिन इजराइल ने कहा कि आप अपना इलेक्शन संभालो, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं बदला लूंगा। तो बहुत बड़ी न्यूज जब ये बनने वाली है कि इजराइल जब अटैक करेगा ईरान के ऊपर, तो दुनिया में खलबली मचने वाली है। हो सकता है ईरान का साथ रसिया दे, चाइना भी दे दे। एक वर्ल्ड वॉर यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के जितने भी पावरफुल कंट्री है उन सबको आकर के इजराइल को रोकना होगा, क्योंकि इजराइल इस बार उड़ा तो दुनिया भी हवा में उड़ जाएगी, हर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ना चाइना क्या बोल रहा है? चाइना का कहना है कि देखो हमारे प्यारे लोगों, हमें वॉर में नहीं जाना है, हम न्यूट्रल रहेंगे, हमको युद्ध का अनुभव भी नहीं है, इसलिए हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। चाइना के स्टेटमेंट पर हंसी आ रही है। भी हमारे एम्बेसी हैं जहाँ छुप के रहो, बस मरना मत। ना अब संभाला था कि हमारे प्यारे भारत का क्या स्टेटमेंट है। भारत में पहले ही कंसल्ट जारी किया गया था
देखिए घुरा फिरा करके साथ तो हम लोग इजराइल का देने वाले ही हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत के कई मजदूर इजराइल में काम करने के लिए गए थे, तो अभी जो भी भारत के लोग इजराइल में काम करने के लिए गए हैं, भारत में जो उनके लोग होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा। इजराइल में सायरन बज रहा है कि जो भी लोग इजराइल में काम करने के लिए गए हैं वो ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, जरूरी हो तभी बाहर निकलें। देखिए गाइस, हम लोग इजराइल के साथ भी ट्रेड करते हैं और ईरान के साथ भी ट्रेड करते हैं। हमें वॉर में तो फंसना नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमें ग्रो करना है और हमें ईरान के साथ भी ट्रेड करना है और इजराइल के साथ भी ट्रेड करना है। तो हम किसी को खुल करके सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। हाँ, हमारे लोगों को कोई दिक्कत होता है तो फिर बात बिगड़ सकती है। हाँ, भारत यहाँ पर प्रयास करेगा कि इजराइल और ईरान में जो वॉर स्टार्ट हो रहा है वो ना हो, क्योंकि अगर बीच में मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट होता है तो प्रॉब्लम हमें होगी। अभी हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और हमारा ग्रो रुक जाएगा, ट्रेड रुक जाएगा, तो हमारे देश के विकास में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चीज हम नहीं होने देना चाहते हैं। जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं 10 साल से, वैसे ही हमें आगे भी ग्रो करना है, कम से कम 25-30 साल तक, जब तक हम डेवलप कंट्री नहीं बन जाते हैं। पूरे दुनिया में ट्रेड के लिए गल्फ एक बहुत बड़ा रीजन है। सारा जहाज यहीं से पार होता है। जितना ऑयल है, दुनिया का 60 से 70% क्रूड ऑयल पूरे दुनिया में यहीं से सप्लाई होता है, और अगर यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो फिर दिक्कत है। तो भारत का मेन चिंता क्या है? हमारे ग्रोथ को लेकर के व्यापारिक चिंता। रही बात जो इंडियन वर्कर इजराइल गए हैं, उन्हें तो हम वापस लेकर के आ ही जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। लेकिन आगे ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि इजराइल रिटेलिएशन करता है या नहीं करता है। अगर इजराइल कुछ करता है तो वर्ल्ड वॉर 3 कंफर्म है। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इजराइल और ईरान के बीच में जो अटैक स्टार्ट हुआ है या और ज्यादा विस्तार करेगा? तो आप कमेंट कीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।